नमस्ते, प्रणाम सभी को। हम लोग चार दशा में अब डिजीज पे देख रहे हैं प्रिडिक्शन। तो पिछले दो दो या तीन सेशन में हमने मेंटल एलिमेंट कुछ करी थी और एक थोड़ा सा फिजिकल एलिमेंट लास्ट सेशन में किया था। तो आज थोड़ी और सीरियस हेल्थ इश्यूज देखेंगे। और उसके साथ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एलोपैथी सिर्फ दवाइयाँ दे के वो या तो दबा देती है आपकी बीमारी को, या अगर सर्जरी हो रही है तो वो काट के निकाल देती है उस पार्ट को। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोलॉजर के पास आने का भी क्या होता है लोगों का, कि वो जानना चाहते हैं कि वो एक तो बीमार कब पड़ेंगे, और अगर पड़ना भी वाले हैं तो उसके लिए वो रेमेडीज क्या करें जिससे वो बीमार ना पड़े, या तो और नहीं तो पड़े तो कम से कम समय के लिए बीमार पड़े। तो एक एस्ट्रोलॉजर को एक डॉक्टर की तरह भी कई बार बिहेव करना पड़ता है। और उसके लिए उसे जानना जरूरी है पंच तत्व और साथ में त्रिदोष, जो हमारे आयुर्वेदा में आते हैं। तो मैंने थोड़े से नोट्स डाले इसमें आप लोगों के लिए, पंच तत्वा का लिंकेज प्लैनेट से, और साथ में हमारा अ, त्रिदोष का। इसमें भी सबसे पहले जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। जब भी कोई बीमार है तो हनुमान चालीसा 2 मिनट में हो जाता है, तो वो कम से कम सुनना शुरू करे। अगर वो उस समय बोलने की स्थिति में नहीं है पेशेंट, तो उसके कमरे में आप बजा दो, या मृत्युंजय मंत्र भी आप प्ले कर सकते हैं। ये मैंने लिंक भी डाला है इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे रामबाण औषधियां हैं जिनसे काफी फर्क पड़ता है इंसान को। ठीक है। और हनुमान जी तो चिरंजीवी है, वो रक्षा भी करते हैं, है ना। ये चौपाई भी है, नासे रो हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आयुर्वेदा का बेसिक्स आप लोग समझ लो। आप लोगों ने सुर असुर का जो समुद्र मंथन का वो सुनी थी स्टोरी, हमारे पुराणों में जो आती है, वो मेटाफोरिकल है बेसिकली। ऐसा नहीं है, हो सकता है हुई भी हो फिजिकली, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे माइंड में भी एक समुद्र मंथन चलता रहता है, और अच्छे और बुरे विचारों का, जिसको कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर राम भी है रावण भी है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में जो विचार हैं, वहीं से शुरू होता है कर्मा, और कर्मा से फिर कर्मा का फल भोगना पड़ता है। और फल भोगने में फिर बीमारी भी एक फल है उसका। कई बार आपने कुछ ऐसा गलत काम किया, सोचा या करा, तो फिर फाइनली उसका भोगना, अगर दशा लगी हुई है उसी से संबंधित, तो आपको इमीडिएटली या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी। तो इसमें भी ये जो विष्णु जी जो मोहिनी अवतार में जब देते हैं, है ना, अमृत मंथन होता है, और फिर वो असुरों को तो क्या चाहिए, जो जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको लग्जरीज चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, फास्ट फूड जैसे आजकल लोगों को लगता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है बेसिकली। लेकिन फिर भी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली स्पाइसी खाना खाते हैं। सबको पता है ये इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। लेकिन फिर भी खाते हैं। तो वही ही तो जड़ है असली बीमारियों की अल्टीमेटली, ये आगे जाके। मेरे को अभी कल परसों एक नेचुरोपैथ से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया जो भी फूड हम खाते हैं वो 49 डेज का साइकिल होता है पूरा उसका। 49 डेज लगेंगे आपको उस चीज को, जो भी खाया आपने, पचाने में, है ना। तो अब सोचो कितना इफेक्ट है, यानी 1.5 महीना लग जाएगा जो आपने खाया। आपकी जो हेल्थ है वो पिछले 1.5 महीने के खाए हुए खाने पे डिपेंडेंट है। हो सकता है इमीडिएटली ये सब खा के, जंक फूड खा के आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लेटर ऑन होगी। तो अब हमें ह्यूमन बॉडी, क्योंकि मेड ऑफ 5 पंच तत्व और त्रिदोषा है, तो ये समझना है थोड़ा सा आज आपको। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, ये 5 एलिमेंट हैं, इन्हीं से बने हैं, हर ह्यूमन बींग से बना है ना। तो कुछ प्लैनेट्स को मैंने जब बेसिक्स पढ़ाए थे आपको, अगर आपको याद हो, तो मैंने इसमें आपको थोड़ा बहुत बताया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज होना है। सबसे पहली बात, बॉडी में 60% तो पानी ही है। ठीक है। बच्चों में थोड़ा ज्यादा हो सकता है ना, लेकिन हाँ, बड़ों में 60% तक होता है। और ब्रेन में तो 73% वाटर है। इसीलिए कहते हैं पानी पिलाओ। कोई घबरा जाता है, किसी को कोई भी हेल्थ इशू होते हैं, गुस्सा आ रहा है, तो पानी पिलाने से ठंडक मिलेगी, और फाइनली बॉडी थोड़ी बैलेंस होती है। लंग्स में भी 83% पानी है ना। ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें तो 90% वाटर होता है, 90%। तो बॉडी इज मेड ऑफ, बेसिकली सबसे ज्यादा बड़ा कंपोनेंट तो बॉडी में वाटर ही है। वाटर प्लोरेसी और वाटर से रिलेटेड एलिमेंट भी सबसे जल्दी होती है। टाइफाइड है, जॉन्डिस है, और वाटर रिलेटेड तो बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना। तो वो सब आप देखेंगे। अब ये जो तत्व है इनको समझो। हमारी बॉडी में अर्थ तत्व, पृथ्वी तत्व जो है वो हमारी बोन्स बनाता है, टीथ, टिश्यूज, सेल, फ्लैश, ये सब इससे बनते हैं। वाटर तो खैर मूवमेंट के लिए है ही, जो भी फ्लूइड है बॉडी में, है ना। हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, मूवमेंट जितना भी हो रहा है सेल्स में। और ऑब्वियसली एलिमिनेट करने के लिए, वेस्ट के लिए भी पानी चाहिए। यूरिन पास होगा, है ना, स्टूल पास होगा, उसको भी करने के लिए आपको वाटर तो चाहिए।
वाटर हमें सेव भी करता है, फाइट करता है डिजीज से। बॉडी टेम्परेचर भी वाटर मेंटेन करेगा। फायर जो हमारी जठराग्नि होती है, हमारे स्टमक में जो भोजन पचाती है जिससे एनर्जी बनती है, तो अगर ये मंद हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है, खाना पचेगा नहीं तो सड़ जाएगा बॉडी में, और सड़ेगा तो फिर बीमारियां पैदा होंगी। जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, और आजकल जुपिटर अत्याचारी चल रहे हैं, जुपिटर कारक भी है हमारे लिवर के, स्टमक के, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये अगर जिसका जुपिटर सिक्स लॉर्ड है, या एट्थ हाउस में बैठा है, या एट्थ लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड है, तो वहां पे ये उसकी दशा भी होगी तो उसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी होंगी, खाना पचेगा ही नहीं। चाहे रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपका ओवर वर्क प्रेशर है ऑफिस का, घर में मैरिटल डिस्ट्रेस है, या और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसके कारण स्ट्रेस हो रहा है, और इसके कारण फिर खाना नहीं बच रहा, तो ये फायर एलिमेंट अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें ये देखना है, इनको कैसे हमें प्लैनेट से लिंक करना है अभी हम देखेंगे। एयर डायनेमिक है, हमारी फायर को बर्न करने में मदद करता है, हमारा वायु तत्व, और एनर्जी ट्रांसफर करता है सारे बॉडी ऑर्गन में। और ईथर तो बेसिकली स्पेस है, स्पेस यानी आकाश तत्व जो है, वो दोनों दो किसी भी दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट के बीच में ये काम करता है एज ए मीडियम। ठीक है, तो ये ईथर के बारे में मैंने थोड़ा सा ये आपको इधर लिखा है, या पढ़ लेना। ठीक है, एम्प्टीनेस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपको मेरे को ये बताना है कि जो त्रिदोष है बॉडी में, ये कैसे बीमारी बनाएंगे, क्योंकि जब आप प्लैनेट्स की दशा देखोगे और कोई बीमार है और वो पूछ रहा है मैं कब ठीक होऊंगा, तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है असली। ठीक है, कौन सा दोष बढ़ गया है। वात पित्त कफ तीन भागों में बांटा गया है। ये हमारा फंक्शनल पार्ट है, जो हमारे पांच तत्व थे वो स्ट्रक्चरल पार्ट बना रहे बॉडी के, और वो पार्ट्स काम कैसे करते हैं, त्रिदोष के बेसिस पे। ठीक है, अब ये सारे कफ जो है वाटर प्लस अर्थ एलिमेंट से बनता है। कफ हो गया, जुखाम लग गया, और जुखाम के बाद वो कफ में कन्वर्ट हो गया। एसिडिटी, फायर, खाना पचा नहीं, और खाना में जो भी वाटर जूसेस है वो एसिडिटी बना रहे। वात, वायु, जो गैस वगैरह प्रॉब्लम, एयर और ईथर तत्व मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को हमें कैसे लिंक करना है ये आपको जरूर देखना है। बेसिकली हम लोगों का जन्म जब होता है, हर इंसान के अंदर यही तीनों प्रकृति हैं, लेकिन जो बेसिक टेम्पलेट है बॉडी की, जन्म के वक्त जो हमारी बॉडी की प्रकृति है, मतलब किसी में देखिए बराबर नहीं होंगे ये तीनों तत्व, किसी में 60% कफ है, 20% ये है, वात है, पित्त है, 20%, तो वो हर एक की अपनी प्रकृति है। उसी को मैनेज करना बैलेंस स्टेट कहलाएगा। अगर बच्चा हेल्दी पैदा हुआ है उसको योगा स्टेट कहते हैं। लेकिन इसमें जरा सी भी गड़बड़ी होगी तो ये विकृति बन जाएगी। इन तीनों तत्वों का बैलेंस जब बिगड़ेगा बॉडी में, जो कि आपकी बेसिक टेम्पलेट से, यानी आपकी जन्म तिथि, जन्म कुंडली से जो बना है, लगन, बेसिकली लगन आपका मेन है ना, फिजिकल बॉडी, वहां पे आपको ये इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमने ये राशि तो मैंने आपको बता दी थी कौन कौन से पार्ट्स को दिखाएंगी। अब ये प्लैनेट्स को आप समझो कि प्लैनेट्स कैसे अलग अलग दिखा रहे हैं। सूर्य हमारा पित्त को दिखाएगा, फायर एलिमेंट है, क्योंकि मून वाटर एलिमेंट, तो विंडी और फ्लैग्मेटिक बनाता है, वात एंड कफ को जनरेट करना है। तो अब किसी को अगर कफ की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अस्थमा हो गया, जुखाम है, साइनस है, ये सब जो कफ और लंग्स रिलेटेड एलिमेंट्स है, वहां पे फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड होगा, साथ में मून पे अफ्लिक्शन भी आएगा, है ना। जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है उसका सन पे भी सैटर्न की दृष्टि हो सकती है, या कोई और राहु केतु, और साथ में उसका लियो राशि भी अफ्लिक्टेड होगी, पांचवा घर जो पेट का है वो भी अफ्लिक्टेड होगा। ठीक है, मंगल भी हमारा फायर वैलियस को दिखा रहा है, मरकरी तीनों एलिमेंट्स को दिखाता है। अर्थ, अर्थ तो है इसका पंचतत्व, लेकिन तीनों त्रिदोष जो है उसको दिखाएगा। जुपिटर आकाश तत्व है और फ्लैग्मेटिक बनाता है। अब ये जुपिटर की दशा चल रही है और ये बिगड़ गया आपका इतर तत्व, तो ये पचने में प्रॉब्लम आएगी, खाना कोई भी खा लो आप, आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अगर ये सब देखना है तो आपको इससे संबंधित रेमेडी भी बतानी है व्यक्ति को। जुपिटर है ना, तो यहाँ पे ये बताओ कौन सा करेगा चारू, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए अगर जुपिटर अफ्लिक्टेड है, और जैसे नीच का जुपिटर है और उसकी दशा चल रही है और फ्लैग्मेटिक हो गया वो व्यक्ति, बीमारी उसकी इससे संबंधित है। तो मैम बृहस्पति का श्लोक कर सकते हैं, या फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः कर सकते हैं। नहीं मैम मैं नारायण देखो, कवच। हाँ बोलो, श्वेता क्या कह रही हो। मैम विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच।
देखो वो तो सभी के लिए है। आपको पता है क्यों विष्णु सहस्त्रनाम को सर्वोत्तम सहस्त्र नाम माना जाता है बाकी सारे सहस्त्र नामों से? पता है हाँ किसी को? पता है यहाँ पे प्रसाद जी? मैम, विष्णु को हाँ। अच्छा प्रसाद नहीं नहीं मैडम। देखिए बहुत सारे सहस्त्र नाम है। ललिता सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, गणेश सहस्त्र नाम भी मिल जाएगा। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम इसीलिए बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम साक्षात भगवान के सामने, जब भगवान कृष्ण के सामने भीष्म पितामह ने स्तुति गाई है विष्णु सहस्त्र नाम करके, मतलब, और उसके साक्षी थे युधिष्ठिर। तो ये तो ऐसी स्थिति है जो भगवान ने खुद सुनी है। बाकी तो चलो अलग से हम करते हैं, यहाँ पे तो लाइव पृथ्वी पर होते हुए ये हुआ। और विष्णु जी क्योंकि हमारे पालन करता है और सांसारिक सुखों के भी कार्य वो है पालन करता, तो इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम नारायण का सब बीमारियों के लिए, जैसे मृत्युंजय मंत्र सबके लिए, वैसे विष्णु सहस्त्रनाम सतनाम नारायण का सब लोगों के लिए है, सारे ग्रहों के लिए। लेकिन अगर फिर भी हम स्पेसिफिक बोलते हैं, जैसे चंद्रमा में हमें शिव का मृत्युंजय मंत्र तो करना ही है, या शिवाष्टकम कर लो, रुद्राष्टकम कर लो, है ना, सूर्य में सूर्याष्टकम करना है जैसे बोन्स की प्रॉब्लम आ गई है। तो जुपिटर के लिए कौन सा करेंगे बोलो श्वेता और चारू? बृहस्पति को बोला था, और बृहस्पति का जो भी मंत्र होगा वो करेंगे, ओम अरे ब्रह्म। बाबा, गुरु वंदना भूल गए क्या तुम लोग? कितने बुद्धू गुरु, तुम मैम। लोग, याद ही हाँ नहीं। गुरु वंदना, हाँ नहीं, हाँ नहीं याद आ रही। गुरु वंदना ही तो करी जाती है गुरु पूर्णिमा पे, रोज करी जाती है। गुरु जिसका नीच का होता है उसको प्रतिदिन करनी चाहिए। गुरु वंदना से गुरु बल ही होगा, गुरु के दान कराए जाएंगे, है ना। और वैसे आप ठीक है कि आप वो भी कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी कर सकते हैं। विष्णु का नाम तो चलो है ही सबके लिए, लेकिन गुरु वंदना करनी है, 2 मिनट में हो जाती है। क्या मैम, दो? गुरु वंदना आप शेयर कर दीजिएगा मैम, नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं डाल दूंगी, ठीक है। अब वीनस, जी मैम। वीनस जो है, वीनस का कौन के, वीनस में क्या करेंगे बोलो? वीनस मैम ओम शुम का शुक्राय नमः। यार चारू, तुम ना ये जो बीज मंत्रों के पीछे मत पड़ा करो। इनकी बड़ी सारी इसकी जो करने का प्रोसेस है वो टफ है। अच्छा मैम, ये फास्ट काम, होता है ना, इसमें मैं वही प्रेफर करती ये मैंने देखा कुछ बच्चे मेरे पास आए हैं, बच्चे के मतलब जैसे 25-30 साल के मतलब लोग हूँ। कुंडली, हाँ, ये बीज मंत्र कर करके उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। सीरियसली। क्योंकि उन्हें पता तो है नहीं किस तरह से करना है, और बीज मंत्र के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो उल्टा फायदा करने की जगह नुकसान करना शुरू कर देगा। बीज मंत्र मैम मैं तो खुद करती हूँ ओम शुम शुक्राय नमः। मत करो। आप सिंपल वाली ये जो स्रोत है ना, जैसे विष्णु सतनाम नारायण के बाद, या सिंपल मंत्र है जो सात्विक मंत्र है, इनको आप कर लीजिए। इनकी अगर आपने त्रुटि भी हो गई बोलने में कुछ, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बट बीज मंत्र का बहुत सारी प्रक्रिया है, आह्वान किया जाता है, पूरा उसका पूरे प्रोसेस है, उसके बाद किया जाता है, फिर गलत नहीं बोलना है। फिर उसके नियम है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि छोड़ दिया, कभी भोग नहीं लगाया, ये सब बहुत सारी चीजें। तो आप ओह ओके। सिंपल मंत्र बताओ, मत लो पाप मत लो, उसके पाप में आप भी शरीक हो गए। आपने उसको बोल दिया जी ये मंत्र कर लो जी, उसने किया नहीं ठीक से, तो आपको भी दोष लग जाएगा। ओके ओके। बीज मंत्र तो बहुत सिलेक्टिवली, और वो व्यक्ति करे, उससे ले बीज मंत्र जिसने उसे सिद्ध कर रखा हो। नहीं तो लेना भी नहीं चाहिए ऐसे किसी से भी। अपने आप मैं उठा बताऊँ के ना, भी, नेट नेट से पढ़ के ही किया है, मतलब मैं तो वो नेट तो से और पढ़ भी के किया। बेकार है। ये तो बिल्कुल ही बकवास है। अगर नेट से पढ़ के कर रही हो तब तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलेगा। वो तुम टाइम पास ओके। कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो। उसको मत करो, है ना। उसके लिए प्रॉपर गुरु से लिया जाता है पहले, और उसके नियम से होते हैं, जो भी उसकी नियम प्रक्रिया फॉलो करनी। तो शुक्र के लिए आप लक्ष्मी जी का स्रोत कर सकते हैं पाठ। लक्ष्मी शतनाम स्रोत है, 100 नाम है लक्ष्मी जी के। या आप देवी पार्वती, माँ देवी है ना, दुर्गा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये जो है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? तो मैम बहुत मैम, लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं जितने भी सहस्त्र नाम होते हैं। तो भाई कई सालों के पापों का नाश ऐसी थोड़ी ना हो जाएगा कि आप 2 मिनट में खत्म कर लो। मेहनत लगती है। तो पाठ में टाइम भी लगेगा, और आपको साफ भाव के साथ करना है फिर साथ में, ओके, मैकेनिकल नहीं करना है ना, तब भाव। हो गया मैम, फिर तो हो गया। मंगल के लिए आप सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान चालीसा हाँ तो है ही मंगल का तो सबको शायद पता सुंदरकांड। है कि हाँ, सब सहस्त्र को सैटर्न करते के हैं। लिए शिव के, मतलब सैटर्न का तो नहीं, हमारा वो है ही मंत्र शिव भाई का। मंगल के लिए तो हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं ना लोग। हाँ, शनि के लिए भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड।
मैं आपको हाँ बता रही, ये हम ऑटम की। लोगों ने करके देखे। मैं सिंपल, कई बार हनुमान चालीसा से भी नहीं होगा, आपको सुंदरकांड पूरा घंटे भर का करना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा ओके। एक्यूट होगी ना, जब फ्लिक्शन ज्यादा है, सैटर्न बहुत ज्यादा खराब, सैटर्न की दशा, सैटर्न की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, और सैटर्न का ट्रांसिट भी 7.5 भी चल रही रात में, तो अब सिंपल हनुमान चालीसा से भी नहीं होगा, आपको मैम सुंदरकांड मैं एक करना किसी को पड़ेगा। जानती हूँ नोन में जो बहुत बड़ा स्कैम करके भागे हुए हैं। तो उनके ऊपर मतलब इश्यूज ऑफ कोर्स वो तो सेफ है। उनकी जो माता जी है ना, वो रोज सुबह शाम सुंदरकांड करती हैं। वो अभी बचे हुए हैं 1 साल से, इसीलिए कोई उनको हम्म। ढूंढ भी नहीं पा रहा। हाँ, तो वो तो मतलब, ये तो खैर मैं वैसे बता रही हूँ आपको, ये तो रेमेडी, क्योंकि थोड़ा सा इंसान को जो आया परेशान है उसको कराना भी है, क्योंकि कितने मतलब उसकी कितने खराब कर्म है जो उसको बहुत खराब योग और दशा मिली है, तो फिर वो बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैम ये, मैम राहु केतु केतु के के लिए, लिए फिर क्या है? केतु के बोलना। लिए अर्थवशीष कर हाँ, सकते हैं क्या? राहु राहु तो अर्थवशीष। शनि समान है और केतु मंगल समान है। ओके। आप हाँ ये वाली रेमेडी इनको करवा सकते हैं। गणेश साथ जी की में स्तुति होती है ना दान भी मैम, करेंगे इनके। अर्थवशीष। हाँ मैम, केतु के लिए अर्थवशीष का पाठ कर सकते हैं ना, गणेश ये जी की केतु स्तुति। के लिए गणपति जी का भी करा जाता है, केतु के लिए गणपति हाँ जी को माना हाँ गया हाँ, देवता। ठीक है, तो वो भी गणपति हम्म। जी के पाठ लगते थे। चलो खैर, ये आपको देखना है। अब हम डिजीजेज के, मैंने कॉम्बिनेशन भी यहाँ कुछ लिखे हैं कि जिसमें डिजीज रिलेटेड वात। देखिए, वात, पित्त और कफ तीनों के दिए, जुपिटर इन लग्ना, सैटर्न इन सेवंथ हाउस। ये क्या है, इसमें अफ्लिक्शन हो गया ना, जुपिटर सैटर्न, जुपिटर जीव का कारक है सैटर्न देख रहा है और जुपिटर को, सैटर्न राइट। देख रहा है। ठीक है, सैटर्न दिग्बली है 7 में, लेकिन अब ये कौन सी राशि में ये भी मैटर करेगा। नीच का बृहस्पति है, नीच का शनि देख रहा है, तो और ज्यादा एग्रीवेटेड हो जाएगी। लेकिन लगन क्योंकि इसमें पकड़ में आ गया, और जुपिटर सैटर्न स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होने से क्या होता है, ये लंबी चलने वाली बीमारियां देगा। तो ये आपको देखना है। मंगल इन सेवंथ और इन ट्राइन विद लग्ना बेस सैटर्न, सैटर्न और मार्स अगर आ गए ट्राइन में, मतलब त्रिकोण में एक दूसरे से, और साथ में लगन भी इन्वॉल्व हो गया, तो फिर तो ये फर्टिलिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, सैटर्न मून कंजंक्शन, ये पुनर्सु योग बन रहा है 12th हाउस में फ्रॉम लग्ना, सीरियस डिजीज। मेंटल एलिमेंट वालों में तो ये कॉमन ही आ जाएगा, अगर और कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो। डेबिलिटेटेड सैटर्न हैविंग पीएसी विद 6 स्लॉट, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन भी बड़ा डेंजरस हो जाता है, और लंबी चलने वाली बीमारियां हो जाती है, एड्स, कैंसर, 4th स्टेज, ये सब जो होती हैं। ये तो बिल्कुल HIV पॉजिटिव, ये सब 8th हाउस का तो इन्वॉल्वमेंट आएगा ही आएगा। खैर, 7th लॉर्ड इन लग्न और इन 7th, ये सारे वात संबंधित है। देखिए, वात क्यों आया, आपने यहाँ नोट किया ये क्यों? देखो, ये देखो, एयर विंडी है। हम जुपिटर की वजह से। सैटर्न जो है वो विंडी, ये बात को दिखाएगा, विंडी है ना। यहाँ पे, यहाँ बात भी लिख देती हूँ, चलो मैं। हाँ वेंडी, वेंडी। ठीक है, तो ये होने से सैटर्न हमेशा गैस संबंधित प्रॉब्लम जो है ना, वो सैटर्न ही देगा। तो ये इसलिए, और ओ। जुपिटर जीव है और फ्लैग्मेटिक भी है, तो ये जीव जीव पीड़ित होता है, तो ये बात संबंधित रोग होंगे। आजकल ये प्रॉब्लम, मैं मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं ना इस समय, पेट की प्रॉब्लम लेके, हाँ मैम, बहुत होती है और गैस लिवर की की। प्रॉब्लम लेके, और स्टमक डिसऑर्डर तो कॉमन हो गया, और इवन नर्व्स की प्रॉब्लम भी, और पैरों की प्रॉब्लम। मीन राशि में शनि का गोचर जब से हुआ है, मैं देख रही हूँ, एक मतलब बहुत सारे लोगों को पैरों में दर्द, पैरों की प्रॉब्लम हो गई है शुरू। तो वो सब गैस वगैरह जो भी है ना, खान, अब इस केस में इसको ठीक कैसे होगा? देखिए, हर बात के लिए डॉक्टर के पास जाना भी ठीक नहीं है, और एलोपैथिक तो खैर ऑब्वियसली वो दवाई दे देगी, कुछ समय बाद फिर हो जाएगी। तो आपको ये वात पित्त कफ को कैसे बढ़ाना घटाना है, उनको क्या परहेज करनी है, ये बताना जरूरी बन जाएगा। हाँ, सीरियस एलिमेंट है, सर्जरी होनी है, तो फिर लिवर खराब ही हो गया, तो फिर तो ऑब्वियसली एलोपैथिक के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वात पित्त के मैंने कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ दे दिए हैं, ये आप पढ़ लेना। मरकरी 6 लॉर्ड इन ट्रिक, देखिए 6 8 12 में होने से, मरकरी तो वैसे नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में छठे घर का स्वामी बनता है। तो 6th हाउस और मरकरी का लिंकेज अगर 6 8 12 से होता है, तो ये अपने आप में एक डिजीज का बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है, और मरकरी नर्व्स को भी दिखाता है। ठीक है, सन हेल्थ का कारक ही 6 में आ गया, और उसके ऊपर भी मैलेफिक अफ्लिक्शन है। जनरली सन सैटर्न एस्पेक्ट जो होता है ना म्यूचुअल, वो बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, सन हार्ट को दिखाता है बॉडी में, है ना। हेल्थ का तो कारक है ही, साथ में हार्ट का भी, लियो राशि का भी हार्ट दिखाता है, लियो राशि। तो ये सब इसको इनको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है एसिडिटी के साथ। सन इन 8th हाउस अफेक्टेड बाय मैलेफिक फ्रॉम 2nd हाउस, 2 8 एक्सिस मार्केश बन जाएगा ना, 2nd हाउस मार्केश, और 8 तो है ही लॉन्ग।
और अगर मंगल भी वीक है तो ये ज्यादा कॉम्बिनेशन देगा पित्त का। ठीक है। लग्नेश इन 8th हाउस, मरकरी विद 6 8 लॉर्ड, मार्स लग्नेश इन लग्ना और इन 8th हाउस विदाउट एनी बेनिफिट। तो ये आपको देखना बेनिफिक पे ऐसी से कितना कम हो रहा है और कहाँ बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं है, तो दृढ़ कर्मा करके भोगना पड़ेगा उसको। ठीक है। कफ, कफ रिलेटेड में सन सैटर्न कंजंक्शन, सन और मून इन 4th हाउस अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न, मार्स इज इन 6th हाउस विद मरकरी एट इन नवांशा, मार्स इन मिल्किक साइन, ऑल्सो मून और वीनस रिलेटेड टू मार्स इन डीवन। ये आपको इंडिविजुअली कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे किन किन कुंडलियों में। होमवर्क में आप लोग ये सब ढूंढोगे अपने अपने डेटा बैंक, जो 100 के करीब हो गई होंगी अब तक कुंडलियां, उनमें ढूंढो ये किस किस के कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। 12th लॉर्ड इन लगना अपने आप में एक हॉस्पिटलाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो अब ये टेस्ट पे बात करते हैं, क्योंकि खाने पीने में खट्टा मीठा कड़वा है ना, बकबका, इस तरह का जो भी फूड आइटम है इनके अलग अलग हैं। तो यहाँ मैंने ना ये डाला है आप लोगों के लिए स्वीट। चलो यहाँ से पढ़ो, शाहरुख आप पढ़ो, फूड टेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन बाय प्लैनेट्स। Sweet. Sweet taste is the yoga of earth and water. हम्म। Earth is represented by Mercury and water is represented by Venus and Moon. It increases cough and decreases Vata and Pitta. The disorders caused are heaviness, cold, obesity, excess sleep, loss of appetite, diabetes, abnormal growth of muscles. The healing action is on skin and hair. It heals broken bones and promotes growth. इसका Sweet मतलब sir. जो अगर स्वीट जैसे किसी में प्रॉब्लम है, अगर उसको हील करना है, मीठे से हील होना है, तब उसमें वो हेल्प करेगा कि उसकी जो अगर फटी हुई एड़ियां हैं तो वो ठीक होने लगेंगी। लेकिन जहां स्वीट ज्यादा हो गया तो वहां पे फिर ये क्या करेगा, नेगेटिव एक्शन क्या है स्वीट का, कफ बढ़ाएगा, वात एंड पित्त को तो कम करता है लेकिन कफ को बढ़ा देगा ना। तीनों तत्वों में किसी को बढ़ाएगा तो दूसरा तो बढ़ेगा ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझ गए। Hmm. तो क्या होता है, कई बार Right. मीठा पसंद होता है ज्यादा, है ना, कुछ लोगों को तो स्वीट टूथ है, तो उनके इसमें फिर एक तो मीठे से हमें पता कि ओबेसिटी आएगी, मोटापा आएगा क्योंकि शुगर है ना। कहते हैं कि मीठा मत खाओ, चावल चीनी और मैदा ऐसे बोलते हैं ना, मीठा मत खाओ ओबेसिटी। सफेद हाँ. हाँ। तो ये सारी चीजें, लेकिन मीठा जो स्पेसिफिक मीठा है, अब ये मीठे में भी जो प्रोसेस फूड है जिसमें शुगर आती है, आप फ्रूट्स का मीठा अलग है, वो तो खाना चाहिए फ्रूट्स तो, है ना, लेकिन फिर भी ये देखना है। तो अब ये आप उसको, जिस व्यक्ति का जो प्रॉब्लम दशा चल रही है खराब है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको बोल सकते हैं कि आपको ये कम करना है या ये आप थोड़ा बढ़ा दो। तो इसके हर टेस्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें दिए हैं। स्वीट हो गया, अब सार पढ़ो, फिर सॉल्टी, और फिर आगे के टेस्ट करेंगे हम 6 टेस्ट। चलो सार पढ़ो। Sure. It is the yoga of earth and fire. Earth is Mercury and fire is Sun and Mars. It increases Pitta and Kapha. It decreases Vata. Okay. The disorders caused are toxicity of blood, ulcer, sensitivity of teeth, heartburn, acidity, weakness, and increased thirst. It stimulates appetite, sharpens mind and sense organs, good for heart and digestion. ये जिन लोगों को वात योग होता है, जब वायु की प्रॉब्लम, उनको कहते हैं नींबू पानी पियो, शहद डाल के पी लो चाहे, है ना। ये थोड़ा सा खटाई टमाटर खाने हैं थोड़ा अच्छे से, है ना। तो ये सन और मरकरी का है जनरली, ये आदित्य बुध योग में तो आएगा ही आएगा। अगर अफ्लिक्शन में आदित्य बुध योग, तो उन लोगों को खटाई खा लेनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि उनका फिर ये वात वात कम हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे समझना है आपको। चलो सॉल्टी पढ़ो, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, इससे पहले हमें थ्योरी। Salty. Salty taste is a combination of water and fire. Water is Venus and Moon. Fire is Sun and Mars. It increases Pitta and Kapha and decreases Vata. The disorders are एक heating of मिनट। body with fainting, weakening system, gut, and aggravated skin condition. Okay. नमक ज्यादा खाना भी, देखिए हर चीज बैलेंस में खानी है, लेकिन नमक भी कई लोग ज्यादा लेते हैं, ऊपर से डाल डाल के भी खाते हैं। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर। वाटर इज वीनस एंड मून, है ना। फायर इज सन एंड मार्स, ये प्लैनेट जो है फायर के, और ये हो गए हमारे पानी के, वीनस और मून। तो इनका मिक्सचर है ये। इट इज पित्त बढ़ाएगा, कफ कम, पित्त एंड कफ बढ़ाएगा और वात को कम करेगा। तो अब मैम ये तीनों ही चीजें वात को कम कर रही हैं, स्वीट भी, सार भी, सॉल्टी भी। ये आपको समझ देखिए, ये आप इससे इसको बड़ा डिटेल में बैठ के मनन करना पड़ेगा, ये आसान नहीं है इसे समझना, सारी खाने पीने की चीजें भी देखनी पड़ेंगी।
होमवर्क में आप ये रखोगे ना, तो फिर इस पे आप वर्क करना, कल हम इसको और डिस्कस करेंगे, है ना। और एक नहीं आइडियल मतलब इन जनरल मैं कह रही हूँ, मैं वात इससे डिक्रीज हो रहा है इन तीनों से, हाँ, जो नोट्स हैं उसके हिसाब से। नहीं सॉल्टी खाना जो है वो पित्त और कफ को बढ़ाएगा, है ना, डिक्रीज करेगा वात को। ठीक है। करेक्ट। और हाँ। हाँ वही, और एक। सार भी मैम डिक्रीज कर रहा है वात को, और स्वीट भी डिक्रीज कर रहा है वात को। हम्म। तो वही मैं बोल रही हूँ, ये हाँ तीनों तो चीज वो तो मिला तीन के ही तो वात को। तत्व है भाई, तीन ही तो तत्व, तीन ही तो हमारे त्रिदोष हैं, उन्हीं को तो मैनेज करना है ना। अभी ये हम्म, तीन हमारे भोजन में, भारतीय भोजन में ना 6 तरह के स्वाद बताए गए आइडली। ये पंजेंट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट भी है। अब जल्दी से ये पढ़ो, 1 मिनट रह गया है, क्योंकि फिर हम एक और उसको करेंगे नेक्स्ट। अच्छा पंजेंट, ओके। हाँ वो आगे वाले पंजेंट आगे ये भी है, पढ़ो। gives wrinkles, hair fall, blood disorder, hypertension, peptic ulcer, pimples. It is helpful in digestion, retains water in body, and nullifies the effect of other tastes. ठीक हम्म। है, ये हम सॉल्टी के लिए पढ़ रहे थे। फिर हम्म। नाउ पंजेंट। पंजेंट is the yoga of fire and air. It fire is sun and Mars, air is Saturn. It increases vata and pitta. Okay, it decreases kapha. Too much pungent can increase heat in body, weakness, even unconscious. It improves taste of food and helps digestion by stimulating appetite. It improves circulation of blood. It cures disorders caused by kapha. Okay. कुछ लोगों को Uh, पसीना ज्यादा आता है, ये सब इससे रिलेटेड है, ये भोजन से। ठीक है। बिटर में ये खाना मैंने थोड़ा बिटर सा में यहाँ। हाँ करेला, चलो हाँ। पढ़ो।